पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़े बड़े देशों ने प्रोटोकॉल तोड़ने शुरू कर दिए। G7 में वैसे तो दुनिया के कई बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजर पीएम मोदी पर ही क्यों टिक जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से गले मिलने के लिए सभी को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने खुलेआम सबके सामने कहा कि मोदी का ऑटोग्राफ उनके दिल को सुकून पहुंचा सकता है। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि अमेरिका छोड़िए, पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा मशहूर नेता आज तक हमने नहीं देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी से पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं। आपकी छवि दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड को तोड़ रही है। आप एक ऐसे नेता हैं जो सदियों में एक बार धरती पर आता है। दोस्तों, पीएम मोदी के स्वागत में कोई देश प्रोटोकॉल तोड़ रहा है तो कोई पल के बिछाए इंतजार कर रहा है। चाहे वो यूक्रेन हो या अमेरिका, यूरोप हो या रूस, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई पड़ती है। जिस सम्मेलन में मोदी शामिल ना हो, उस सम्मेलन का सत्यानाश होना तय माना जाता है। मोदी ने भारत को ऐसी ऊंचाइयों पर बैठा दिया है जहां भारत के पहुंचने की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो पीएम मोदी के बैकबोन की तरह काम करते हैं, उन्होंने भी गजब का करिश्मा दिखाते हुए पूरी दुनिया को फतेह कर लिया। आज सभी देश पीएम मोदी को अपने यहाँ बुलाने के लिए निमंत्रण पर निमंत्रण दे रहे हैं। मोदी जहां जाते हैं वहां हाउसफुल हो जाता है। प्रवासी भारतीय मोदी से मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर सीमा लांघने को मजबूर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी शहर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान देखा गया कि दुनिया भर के सभी नेता एक एक करके मोदी से गले मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। पीएम मोदी के वर्चस्व के सामने जो बाइडेन भी फीके नजर आ रहे थे। जो बाइडेन ने मोदी के साथ जो सम्मान्य व्यवहार किया, उसकी चर्चा अमेरिकी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई है। हालांकि कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो बाइडेन मोदी के लोकप्रियता का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान में मोदी ने चीन के खिलाफ भी बड़े फैसले किए। चीन का कुचुंबर निकालने के लिए अब पीएम मोदी अकेले काफी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर हिंद महासागर में चीन की मृत्यु शैया तैयार कर रखी है। चीन को पता है कि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा देगा। मोदी की लोकप्रियता से सबसे ज्यादा परेशान चीन और पाकिस्तान नजर आते हैं। G7 के सभी देश रूस और चीन से बेहद नफरत करते हैं, लेकिन अब उन्हें भारत से जबरदस्त प्यार होने लगा है। पीएम मोदी के लिए G7 देशों ने सभी हदों को पार करते हुए समर्थन का अंबार खड़ा कर दिया है। मोदी से मिलकर जेलेंस्की ने भी अपनी आत्मा को शांति प्रदान की, लेकिन सबकी नजर जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात पर और बातचीत पर जा टिकी। बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने मोदी से जो कहा, उसे सुनकर हर एक भारतीय सुन्न है। पाकिस्तान में भूचाल तो चीन में हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक बार फिर बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात ने वही गर्मजोशी दिखाई जो पिछली बार नजर आई। दोनों एक दूसरे के लिए पागल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मोदी से मिलने के लिए जो बाइडेन तड़प रहे थे, जैसे पानी बिन मछलियां तड़पती हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले। इन दोनों के गले मिलते ही इंटरनेट ब्रेक होने लगा। इस वीडियो को जमकर शेयर किया जाने लगा। खुद पीएम मोदी भी कंफ्यूज थे कि आखिर जो बाइडेन उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अगर आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देते हैं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के किसी प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ के लिए पागल हो गया है। क्वाड सम्मेलन के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से उनकी अजब चुनौतियों को लेकर शिकायत की। दोनों ने मोदी पर व्यंग करते हुए एक बड़ी बात बोल दी, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी हैरान थे। दरअसल जब पीएम मोदी, बाइडेन और अल्बनीज एक साथ थे, तो इसी दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के पास आए और कहने लगे कि आजकल वे एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। बाइडेन ने सबके सामने कहा कि मोदी की वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आपके कदम बता रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आपने दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। आपको देखकर मुझे भी जलन होती है। आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। जो बाइडेन ने आगे कहा कि अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन किया। पूरे देश में हर कोई आपसे मिलने आने वाला है। अमेरिका में आपके चाहने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। वहां आप किसी सेलिब्रिटी से भी बड़ी प्रतिभा प्रतीत होते हैं।
आपके डिनर के दौरान मीटिंग में शामिल होने के लिए लोग धकाधक टिकट खरीद रहे हैं। मेरे पास टिकट खत्म हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी। आप बहुत लोकप्रिय हैं। हर कोई आपकी एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा है। बाइडन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने हर चीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें वो भी शामिल हैं जो हम क्वाड में कर रहे हैं। क्वाड में आप सबसे प्रभावी नेता नजर आते हैं। आपकी एनर्जी और गतिविधि के कारण ही आज क्वाड जिंदा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप जलवायु परिवर्तन के प्रति भी एक मौलिक बदलाव लाए हैं। इंडो पैसिफिक में आपका प्रभाव है। आप एक बदलाव ला रहे हैं। आप रुकने और थकने वाले नहीं। मेरे अनुसार आपकी सोच आने वाले 1000 सालों की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया आना मेरे लिए भी मुसीबत बन चुका है। सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगातार रिक्वेस्ट आ रही है जिसे पूरा कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने उस दौर को याद किया जब गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से अधिक लोगों ने उनका स्वागत किया था। इस पर जो बाइडन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। जो बाइडन के इस बयान के बाद भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। रूस भी देख रहा है कि अमेरिका कैसे उसके सबसे जिगरी दोस्त को अपने पाले में खींच रहा है। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि भारत उसका ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदे और एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को कमजोर करे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी जापान के बाद सीधे पापुआ न्यू गिनी देश पहुंच चुके हैं। इसके लिए पापुआ न्यू गिनी की सरकार अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का वेलकम करेगा। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पीएम मोदी के आज हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनकी अगवानी करेंगे। प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश रात्रि पहर के विदेशी मेहमानों की राज्य के सम्मान के साथ अगवानी नहीं करता, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी सरकार द्वारा एक विशेष अपवाद बनाया जा रहा है और उनका स्वागत पूरे राज्य के सम्मान के साथ होगा। मोदी के लिए खुलेआम तोप पूरा किया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी है कि सूर्यास्त के बाद पापुआ न्यू गिनी में किसी भी विदेशी मेहमान का राज्य के सम्मान के साथ स्वागत नहीं होता, मगर पीएम मोदी के लिए ये देश उस परंपरा को तोड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।